Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sobra. So today I come up with another video related to CMA Foundation, Financial Accounting and Cost Accounting. We have already completed one method of joint venture and that is related with when separate books of accounts are maintained. और अब जो चीज है वो है when no separate books of accounts are maintained. जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया था जॉइंट वेंचर के अंदर, वो जॉइंट वेंचर के अंदर हमने जॉइंट बैंक अकाउंट बनाया, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया, को वेंचर अकाउंट बनाया, शेयर्स अकाउंट बनाया, ये सारी चीजें बनाई। अब उन्होंने एक नई मेथड जो बताई है वो सेकंड मेथड है व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं है, अब इसकी सर लॉजिकल चीज क्या है इसका, मुझे वो बताओ भाई। तो जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होता है ना, तो ए और बी सपोज दो को वेंचरर है, मान लेते हैं ए और बी सपोज दो को वेंचरर है। ए अपनी बुक में, ए अपनी पर्सनल बुक्स में, पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पूरा जॉइंट वेंचर का रिकॉर्डिंग करेगा, पूरे जॉइंट वेंचर का रिकॉर्डिंग करेगा। बी अपनी पर्सनल बुक में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जॉइंट वेंचर का रिकॉर्डिंग करेगा, जॉइंट वेंचर का रिकॉर्डिंग करेगा, ये चीज है। ओके, उनकी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो अब क्या करेगा, ए अपनी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बोलेगा देख भाई मैं तो जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट बनाऊंगा, मतलब ये जॉइंट वेंचर अकाउंट ही है। एंड दूसरा अकाउंट बनाएगा कि बी अकाउंट, क्योंकि बी के साथ ट्रांजेक्शन उसका हो रहा है। जितने की भी को वेंचरर है, अदर को वेंचरर, सपोज सी होता तो सी अकाउंट भी बनाता वो, ठीक है। बी क्या बोलेगा, मैं अपनी पर्सनल बुक्स में बनाता हूं जॉइंट वेंचर विथ ए अकाउंट, मतलब ये जॉइंट वेंचर अकाउंट ये भी बनाएगा, अपने पर्सपेक्टिव से बनाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, एंड दूसरा अकाउंट बनाएगा ए अकाउंट। सिंपल एज दैट। तो ये दो चीज बनाएगा। तो यहाँ पे ये चीज है कि वो पर्सनली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जॉइंट वेंचर का रिकॉर्डिंग अपने साथ ही कर लेंगे, मतलब सेपरेटली कोई जॉइंट वेंचर के लिए अलग से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत उनको नहीं लगेगी, ये चीज उन्होंने बोली। ठीक है, सॉरी। तो ये चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है। ओके, तो अब यहाँ पे ये चीज उन्होंने बोल दिया पहले से ही, देखो मैं बता देता हूँ इंट्रोडक्शन में। व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मतलब अपनी बुक में है। अब यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सपोज दो कोवेंचरर है, सपोज दो कोवेंचरर है, अकाउंट्स टू प्रिपेयर, क्या क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। ए और बी क्या क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो उनको प्रिपेयर करना है। तो ए अपनी बुक्स में क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड बीज अकाउंट। ठीक है, ए अपनी बुक में अकाउंट्स प्रिपेयर करता है जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड बीज अकाउंट, मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंड बी अपनी बुक में प्रिपेयर करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, एंड जिसके साथ वो बिजनेस कर रहा है उसका अकाउंट प्रिपेयर करेगा एज अकाउंट। इट इज एज सिंपल एज दैट। देख लो, तो ए अपनी बुक में जॉइंट वेंचर एंड बीज अकाउंट, एंड बी अपनी बुक में जॉइंट वेंचर एंड एज अकाउंट करेगा ही करेगा। इट इज दैट सिंपल। अब देखो ट्रांजेक्शन क्या होगा। अब ट्रांजेक्शन की बात आते हैं, जो वहां पे ट्रांजेक्शन हमने सीखे थे वही ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी होने वाले हैं, पर रिकॉर्ड करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। अब रिकॉर्ड कैसे करना है वो मैं जरा आपको सोचने का तरीका बताता हूँ। सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, ए अपने पर्सपेक्टिव से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, बी अपने पर्सपेक्टिव से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ए अपने हिसाब से एंट्री कर रहा है, बी अपने हिसाब से एंट्री कर रहे हैं, तो दोनों अपने हिसाब से ही एंट्री करेंगे। तो चलो ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स सप्लाइड एंड एक्सपेंसेस पेड बाय ए। गुड्स सप्लाइड मतलब ए ने गुड्स लेके आया, ए गुड्स लेके आया, तो ए पर्सनली अपने बुक्स में क्या सोचेगा, जॉइंट वेंचर में गुड्स आया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर में खर्चा हुआ तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, खर्चा हुआ या गुड्स आया डेबिट ही होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। हाँ, अब ए पर्सनली सोचेगा तो उसके गोडाउन में से गुड्स तो चला गया जॉइंट वेंचर के लिए, तो वो सोचेगा मेरे गोडाउन में से गुड्स गया तो टू गुड्स अकाउंट, जिसके पास से गुड्स गया वो तो टू गुड्स लिखेगा, एंड खर्चा हुआ तो टू कैश और बैंक। सिंपल एज दैट, वही करेगा। तो जॉइंट वेंचर में अगर गुड्स आया तो ए अपने पर्सपेक्टिव से, ए ने अगर गुड्स सप्लाई किया है तो ए क्या सोचेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट एंड टू कैश और बैंक। अगर ए ने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया होगा, मैं ए के पर्सपेक्टिव से सिर्फ बता देता हूं जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड बी अकाउंट, तो ए क्या सोचेगा, देखो भाई मैंने गुड्स दिया तो टू गुड्स अकाउंट लिख देगा यहाँ पे, एंड टू कैश और बैंक लिख देगा। सिंपल एज दैट। खर्चा हुआ भाई, मेरा खर्चा हुआ। बी अपनी पर्सपेक्टिव से सोचेगा, बी की बुक में क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड दूसरा बनेगा सर जी ए अकाउंट। बी यही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, सारे ट्रांजेक्शन को दोनों रिकॉर्ड करेंगे। अब बी क्या सोचेगा, देखो भाई खर्चा तो हुआ है सर, खर्चा तो हुआ है, लेकिन किसने खर्चा किया, सर खर्चा तो किसने किया, खर्चा तो ए ने ही किया है।
तो जॉइंट वेंचर अकाउंट पे खर्चा हुआ तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ए ने खर्चा किया है तो ए अकाउंट को क्रेडिट कर दो, सिंपल एज दैट। उससे अलावा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है यहाँ पे। क्या उसके पास से गुड्स गया? सर नहीं गया। क्या उसके पास से बैंक और कैश गया? सर नहीं गया है। तो यही अकाउंट करना पड़ेगा ना। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट करो ना। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट पे ए अकाउंट करेगा ये, जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट पे टू ए अकाउंट करेगा, और यहाँ पे ए अकाउंट की क्रेडिट पे बाय जॉइंट वेंचर करके खत्म कर देगा बात को। सिंपल एज दैट। अब सिंपल है, अब यही चीज को अगर बी ने गुड सप्लाई किया होगा और बी ने एक्सपेंडिचर पे किया हो, बी ने गुड सप्लाई किया एंड बी ने एक्सपेंडिचर पे किया हो तो क्या? अब ए क्या सोचेगा? जॉइंट वेंचर का खर्चा है, हु इज द गिवर? बी इज द गिवर। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, इट इज एज सिंपल एज दैट। बी इज द गिवर। लेकिन बी अपने हिसाब से सोचेगा कि जॉइंट वेंचर का खर्चा हुआ है, जॉइंट वेंचर में गुड्स आया है, दोनों चीजें डेबिट करो। लेकिन मेरे पास से गुड्स गया है, मेरे पास से कैश और बैंक। तो ये एंट्री रिलेटिवली जो लेजर पोस्टिंग मैंने अभी बताई वही लेजर पोस्टिंग करेंगे। बी के पर्सपेक्टिव से करेंगे, ए अपने पर्सपेक्टिव से करेगा। ए अपने पर्सपेक्टिव से जॉइंट वेंचर की डेबिट पे टू बी अकाउंट लिख देगा, और बी अपने पर्सपेक्टिव से जॉइंट वेंचर की डेबिट पे टू गुड्स एंड कैश और बैंक लिख देगा। सिंपल एज दैट। वही करेंगे, सिंपल। जो अपने हिसाब से जो एंट्री करेंगे उसके हिसाब से एंट्री होगा। अब कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कैपिटल की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो बिजनेस में कैपिटल लाएंगे। सपोज ए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज ए कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल, सपोज ए बिजनेस में कैपिटल ला रहा है, तो ए कैपिटल की एंट्री नहीं करेगा। आप सोचोगे सर ए कैपिटल की एंट्री क्यों नहीं करेगा? कहां पे लाएगा मुझे बताओ। कोई जॉइंट बैंक ओपन हुआ, कहां पे पैसे गए? पैसे तो गए ही नहीं है, पैसे तो गए ही नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ डिस्कशन हुआ कि इतना कैपिटल कंट्रीब्यूशन अगर चाहूंगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मान लेना है हमें कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो हुआ है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसने किसको दिया है? सिंपल सिंपल अपने फेलो को वेंचरर को दे दिया है, ऐसा समझ लेना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे इतना याद रखना, व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, उसके अंदर खुद का कैपिटल कंट्रीब्यूशन का कभी भी एंट्री खुद नहीं करेंगे। तो अगर ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा तो उसका वो एंट्री नहीं करेगा, एक्चुअली उसके पास से पैसे नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी बी करेगा। बी ऐसा सोचेगा कि मेरे पास पैसे आए, किसने दिए? ए ने दिए। तो ए जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उसकी एंट्री बी करेगा। वो बोलेगा जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, इट इज दैट सिंपल। ऐसा समझ लेगा कि ए ने मुझे पैसे दिए हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन के, जस्ट लाइक बी। अब कैपिटल कंट्रीब्यूशन बी करेगा तो बी अपनी बुक में एंट्री कुछ भी नहीं करेगा, अपनी बुक में नो एंट्री, लेकिन ए करेगा, बी के कंट्रीब्यूशन की एंट्री ए करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ये वो करेगा। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ये कौन करेगा? बी करेगा, करेगा करेगा और करेगा। ठीक है, तो अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं करेंगे, जस्ट लाइक दैट। अगर कैपिटल विड्रॉ भी करेंगे ना तो अपने विड्रॉल की कोई एंट्री नहीं करेंगे, दूसरा पर्सन करेगा। ठीक है, दूसरा पर्सन करेगा, ए टू जॉइंट बैंक, यहाँ पे बी करेगा। बी अगर बी विड्रॉ करेगा तो ए करेगा एंट्री बी टू जॉइंट बैंक, इट इज दैट सिंपल, डन। अब सेल्स प्रोसीड्स, अब सेल करने की बारी। सेल किसने किया? सपोज ए ने किया सेल, ए ने सेल किया, आप ए हो तो आप सोचो आपके पास पैसे आए, तो जॉइंट बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक नहीं, जॉइंट बैंक नहीं आएगा, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं लिखना है यहाँ पे, जॉइंट बैंक आता ही नहीं है, जस्ट छोटी सी मिस्टेक है। बैंक अकाउंट आएगा यहाँ पे, जॉइंट बैंक कभी आता ही नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं होता है। ठीक है, बैंक अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, यहाँ पे जॉइंट बैंक अकाउंट कभी आता ही नहीं है। ये प्रिंटिंग लिखने में गलती हो गई है, यहाँ पे भी जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं आएगा, बैंक अकाउंट आएगा, और यहाँ पे भी बैंक अकाउंट आएगा, सिंपल एज दैट। अब देखो, ए ने सेल किया था गुड्स, मैंने अभी बताया आपको, ए ने सेल किया था गुड्स, तो ए अपने हिसाब से क्या सोचा? सर पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर से गुड्स गया, जॉइंट वेंचर की इनकम हुई तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर देगा। तो ए अपनी बुक में जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेगा, बैंक को डेबिट करेगा, पैसे आए। लेकिन बी क्या सोचेगा? ए के पास पैसे आए, जॉइंट वेंचर में सेल्स हुआ तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट करेगा, लेकिन ए के पास पैसे आए तो ए अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, ए अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, ए अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, सिंपल एज दैट, सिंपल 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 एज दैट। ओके, तो ए अकाउंट, ए इज द रिसीवर, क्यों? क्योंकि ए ने रिसीव किया और जॉइंट वेंचर का इनकम हुआ, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। अगर बी ने सेल किया तो बी अपनी बुक में क्या सोचेगा? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, अपनी बुक में तो पैसे आए ना उसके पास, लेकिन ए क्या सोचेगा? अब बी इज द रिसीवर, तो बी अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर की इनकम है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, सिंपल एज दैट। देखो जर्नल एंट्री कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती कभी, इट इज ऑल अबाउट रिलेवेंट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कितनी है उससे आप खुद ही बना लेते हो। अनसोल्ड स्टॉक टेकन ओवर बाय ए, अभी अनसोल्ड स्टॉक है, गुड्स टेकन ओवर बाय ए, ए गुड्स लेके गया तो ए के पास गुड्स आया, ए के पास गुड्स आया तो ए बोलेगा गुड्स कम्स इन, गुड्स आया,
और जॉइंट वेंचर में से गुड्स जा रहा है तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट कर देंगे, सिंपल एज दैट। ए गुड्स लेके जा रहा है तो ए अपनी बुक में क्या सोचेगा, मेरे पास तो गुड्स आ रहा है तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में से गुड्स जा रहे हैं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। लेकिन यही गुड्स जो ए लेके जा रहा है, बी उसकी एंट्री क्या करेगा, उसी ट्रांजेक्शन की एंट्री बी अपनी बुक में क्या करेगा, ए रिसीवर है तो ए अकाउंट डेबिट, ए गुड्स लेके जा रहा है, जॉइंट वेंचर की क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा कि जॉइंट वेंचर में से गुड्स जा रहा है, ए अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है। अगर बी अनसोल्ड स्टॉक लेके जा रहा है तो ए क्या सोचेगा कि भाई बी लेके जा रहा है तो बी इज द रिसीवर, तो बी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। लेकिन बी खुद के लिए क्या सोचेगा, सर गुड्स आया मेरे पास, गुड्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, है कि नहीं। अभी एडवांस गिवन, एक दूसरे को अगर एडवांस दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, एक दूसरे को पैसे दे रहे हो, तो सिंपल एंट्री, ए ने पैसे दिए बी को, ए ने पैसे दिए बी को, तो बी क्या सोचेगा, बी ए क्या सोचेगा, बी को पैसे मिले तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बी क्या सोचेगा, पैसे आए तो बैंक टू ए, एक दूसरे को पैसे लेन देन कर रहे हैं, वो तो सिंपल सिंपल सी एंट्री है। और बी ने अगर ए को पैसे दिए तो बैंक टू बी, ए सोचेगा बैंक में पैसे आए टू बी एंड ए टू बैंक, सिंपल एज दैट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस, अब ये सारी चीजें हो जाए उसके बाद क्या करते हैं हम, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में सिंपल सिंपल है, जॉइंट वेंचर अकाउंट आपको क्लोज करना है दोनों की सिंपल बुक में, ये थोड़ा समझना। अपनी अपनी रिलेवेंट बुक में वो लोग क्लोज करेंगे, अपनी अपनी रिलेवेंट बुक में वो लोग क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे ये जॉइंट वेंचर अकाउंट है, यहाँ पे वे जॉइंट वेंचर अकाउंट है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में ये चीजें है, जॉइंट वेंचर है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से, ये जॉइंट वेंचर है, ए अपनी बुक में क्लोज करेगा तो उसका प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, तो वो खुद का प्रॉफिट अपने पीएनएल में डाल देगा, पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट या लॉस, अगर लॉस आया तो यहाँ पे आएगा पीएनएल, ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। अपना प्रॉफिट जो होगा, खुद का प्रॉफिट होगा वो पीएनएल में डाल देगा, एंड बी का प्रॉफिट जो होगा वो बी अकाउंट में डाल देगा, सिंपल एज दैट। जो प्रॉफिट होगा, खुद का लॉस, खुद का लॉस पीएनएल में, और बी का लॉस बीज अकाउंट में। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो ये यहाँ पे प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देगा, बी के प्रॉफिट को बी के अकाउंट में, बी के लॉस को बी के, और अपना खुद का प्रॉफिट या लॉस होगा वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, सिंपल एज दैट ना। हाँ, तो अपना लॉस या अपना प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में, तो एंट्री क्या बनी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, अपना प्रॉफिट के लिए टू पीएनएल, एंड बी के प्रॉफिट के लिए टू बी अकाउंट। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, देखो प्रॉफिट और लॉस, अगर ए के प्रॉफिट हुआ तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ए का जो शेयर है उसके लिए पीएनएल अकाउंट टू बी अकाउंट होगा, सिंपल। अब यही प्रॉफिट के लिए बी क्या एंट्री करेगा, बी अपनी बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट पे लिखेगा, ए का प्रॉफिट ए के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, अपना खुद का प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर करेगा। एंड इससे उल्टा, इससे उल्टा क्या, इससे उल्टा क्या होगा, लॉस, लॉस जॉइंट वेंचर की क्रेडिट पे जाती है, ए अपना लॉस पीएनएल अकाउंट में डालेगा और बी का लॉस बी अकाउंट में डाल देगा, बी ए का लॉस ए अकाउंट में डालेगा और बी अपना लॉस पीएनएल अकाउंट में डाल देगा और जॉइंट वेंचर की क्रेडिट पे लिख देगा। मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज हो गया, यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज हो गया, और फिर उसके बाद ये बी अकाउंट क्लोज होता है, ये बी अकाउंट क्लोज होता है, इसका क्लोजिंग बैलेंस दोनों में सेम आता है, इसमें भी ये जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज हो जाएगा और ये ए अकाउंट को क्लोज कर देंगे लास्ट में। तो इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। जो भी अमाउंट आता है, अगर उन्होंने बोला फाइनल सेटलमेंट, तो टू बैंक बाई बैंक करके आपको सेटल कर देना है और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके, कितना पैसा लेना है कितना पैसा देना है उसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। वो तो जो पर्सनल अकाउंट क्लोज होगा उससे जो अमाउंट आएगा वही फाइनल सेटलमेंट होता है। ये चीज आपको पूछ सकते हैं तो वो तो समझ में आपको बता दूंगा। बस इतनी चीज आपको याद रखनी थी। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट, जो आपका सेकंड मेथड था, व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। बहुत ही इजी है, एकदम इजी है, ये वीडियो अच्छे से देखना, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं समझ भी कराऊंगा इसके रिलेटेड, बहुत ही इजी है, एकदम इजी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग योरसेल्फ, कीप वॉचिंग माय वीडियो, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइब एंड push the notification bell. Thank you so much. Bye bye.